ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नामे। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यार्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। सब प्रेम से दो हाथ बोले दोनों के साथ में हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो प्रिय भक्त हम लोग भी जो धर्म है हरिनाम संकीर्तन शुरू करने जा रहे हैं, तो कृपया आप लोग सेवा दीजिएगा। और सेवा कैसी होती है? आचार्य तो सुना चुके आप लोगों को कि आपको तालियों के साथ सेवा करनी चाहिए और आपको गाना भी चाहिए साथ में। हरे कृष्ण। क्योंकि ये जो हरि कीर्तन है यही धर्म है। दूसरे कुछ आप कितने भी कीजिए उसका फल बहुत कम मिलता है, पर हम हरि नाम से कीर्तन करेंगे तो जल्द से जल्द आपको भगवत प्राप्ति हो सकती है। हरे कृष्ण। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा हरि बोल।
Hare
क्योंकि the sound is resounding है कुछ मैंने आप भी डाल बोलिए प्रेम से हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जन्माष्टमी महामहोत्सव की तो अभी हम भगवान जी का स्वागत करेंगे। सब लोग साथ में उनकी चेष्टा कीजिए। भगवान जी को पहले अपने जीवन में उतारना चाहिए, वो बुलाना चाहिए। नहीं तो भगवान जी बोले ठीक है तुमसे धाम में भेजो बुलाना चाहिए। तो वो बुलाना चाहिए ना, कैसे बुलाएंगे? उनका स्वागत करना चाहिए। स्वागतम कृष्ण शरणागतम
तो अभी आपसे एक प्रश्न पूछना है, क्या भगवान जी दर्शन दिया आपको? भगवान जी दर्शन दे रहे हैं? भगवान जी दिखे आपको? बताइए जी, दिख रहे हैं भगवान जी? हाँ दिखे तो ठीक है। यदि भगवान जी दिखेंगे नहीं तो उनको ढूंढना चाहिए। तो चलते हम भगवान जी को ढूंढते हैं। स्वागत तो हो गई है, भगवान जी इधर विराजमान में बैठे हैं, पर यदि नहीं दिख रहे तो जाकर उनको भी ढूंढ लेंगे। और किसके साथ ढूंढेंगे? बोले राधा रानी की। तो राधा रानी के साथ वो जाएंगे भगवान श्री कृष्ण को ढूंढने।
भगवान जी घूमने गए थे ना, कहाँ गए हम लोग? अभी बोलते कहाँ गए हम लोग? पहले गोकुल में थे, जहाँ भगवान जी अवतरित हुए, जहाँ पर भगवान जी जन्म लिए। जन्म नहीं, अपने बाल लीला की जन्म तो उनका तो मथुरा में। तो फिर भी भगवान जी के जितने भी अलग अलग लीला स्थली है उस पर हम लोग हमेशा ध्यान करते हैं। यही तो शास्त्रों में बताया गया है। यदि भगवान जी को जानना है तो यही प्रश्न कौन पूछे थे? श्री नारद मुनि। नारद मुनि पूछ रहे थे भगवान से कि प्रभु आप कहाँ रहते हैं? तो आपको क्या लगता है भगवान जी क्या बोले, क्या सुने? एक प्रश्न है आप सबके लिए। भगवान जी से प्रश्न किया नारद मुनि कि हे प्रभु आप कहाँ रहते हैं? आप कहाँ विराजते हैं? कहाँ रहते हैं आप? तो आपको क्या लगता है भगवान जी क्या बोले होंगे? सब लोग मौन हो गए। आपके मन में? आपके मन में? हाँ, प्रभु जी बताए हमारे हृदय में। भगवान जी हमारे हृदय में रहते हैं। ये शास्त्रों की बात है कि भगवान जी कहते हैं कि मैं सबके हृदय में विराजमान हूँ। भगवान जी कहते हैं भगवद गीता में 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में ममे वांशो जीवलोके नहीं सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, कि मैं सबके हृदय में विराजमान। आई एम इन एवरीवन्स हार्ट। एक तो है हमारे हृदय में भगवान जी रहते, पर भगवान जी नहीं बोले उनको। दूसरे कहां भगवान जी रहते बताइए? भगवान जी कहां रहते बताइए? ये तो पूरा आंसर हो गया। दूसरा कुछ बोलिए। कोई बोलते भगवान जी रहते हैं कहां पर? वैकुंठ में रहते हैं। हाँ, भगवान जी वैकुंठ में रहते हैं ना। तो भगवान जी ये भी नहीं बोले कि मैं वैकुंठ में रहता हूं। भगवान जी कहे नाहं वसामि वैकुंठे, मैं वैकुंठ में वास नहीं करता। योगिनाम हृदय च, योगी के हृदय में भी नहीं रहता हूं। यद गत्वा
मत भक्त जहां मेरे भक्त सब इकट्ठे होकर मेरे हरिनाम संकीर्तन कहते हैं, तत्र तिष्ठामि नारद, ये नारद मैं वहां रहता हूं। तो यहाँ पर क्या हो रही है? हरिनाम संकीर्तन की, तो यहाँ पर भगवान जी विराजमान है। इसे भगवान जी का स्वागत किए हैं। पता ये पूछ रहे थे आप लोग भगवान जी दिख रहे हैं? तो कई लोग कहते प्रभु नहीं दिख रहे। हाँ, क्योंकि देखने के लिए आपके पास नेत्र नहीं है। भगवान जी इतनी आसानी से नहीं दिखते। यदि हमारे इंद्रिय अशुद्ध हैं, क्योंकि हम लोग कितने युगांतर से है, युगों से हम लोग पता नहीं कैसे कैसे योनि में जन्म लेकर हम लोग आए यहाँ पर मनुष्य योनि में, तो कितने पाप करके हम लोग यहाँ पर आए हैं। तो हमारे जितने भी इंद्रिय हैं वो अशुद्ध हैं, और यदि हमारे इंद्रिय अशुद्ध हैं तो हम लोग भगवान जी को ना देख सकते हैं, ना बातें कर सकते हैं उनसे, और ना भगवान जी को पा सकते। इसलिए सर्वप्रथम हमारे श्रीमद् भागवतम में बताया जाता है कि हमको बहुत ज्यादा से ज्यादा हरि कीर्तन करते रहने चाहिए। उससे हमारे हृदय में क्या होता है? परिवर्तन होती है। जितने हृदय में अभद्र है भगवान जी सब उसको नष्ट करते हैं, तभी तो आपको भगवान जी दिखेंगे। सब लोग कहते हैं भगवान जी नहीं आते हैं। कौन कहते हैं कि भगवान आते हैं? आप तो द्रौपदी की तरह बुलाते हैं, आप तो मीरा की तरह बुलाते नहीं, तो भगवान जी क्यों आएंगे? कोई कहते भगवान जी खाते नहीं, तो आप बेर शबरी की तरह खिलाते हैं, इसे भगवान जी नहीं आते। तो इसीलिए हमको ये प्रयास करनी चाहिए। भगवान जी को प्रसन्न करने के लिए एकदम सरल उपाय है, ये हरिनाम संकीर्तन है, जो कहीं पे भी आप कर सकते हैं। घर में है, काम में है, कहीं भी कर सकते हैं, और वो इस पर आप चिंतन मनन भी कर सकते हैं। यदि आप ऑफिस में बैठे तो बोले प्रभु कैसे हम लोग भगवान जी का भजन करें, तो मानसिक तरह से आप भजन कीजिए, मन में आपका ये हरिनाम चलते रहने चाहिए। ठीक है? तो अभी सब तैयारियां हो रही है, आचार्य जी सुनाए कि बीच में यज्ञ होने वाली है, फिर भी हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो भगवान जी को पाने के लिए भगवान जी को प्रसन्न करने चाहिए। किसी को भी प्रसन्न करने के लिए, किसी को पाने के लिए, जैसे हम देखते हैं ना, लड़का लड़की को क्या करता है? पटाता है ना? दुनिया इसी पर चल रही ना। युवा क्या करते हैं? ये करते हैं ना। हाँ, पर समझने वाली बात ये है, समझने वाली बात ये है कि किसी को पाने के लिए उनको प्रसन्न करनी चाहिए, उनको तुष्ट करनी चाहिए। तुष्टि का मतलब है यू हैव टू सैटिस्फाई देम। तो भगवान जी को तुष्ट करने के लिए हमारे श्रीमद् भागवतम में बहुत सुंदर श्लोक है, यदि आप लोग दोहरा सकते हैं तो आप लोग बोलिए। पहला है, बोलिए साहब, दयया दयया सर्व भूतेषु। तो अर्थात जितने भी जीवात्माएं हैं उनके प्रति क्या करना है आपको? दया। दूसरे के प्रति दया। सिर्फ मनुष्य की प्रति दया नहीं, जितने भी जीव जंतु है, सर्वभूतेषु भगवान जी जो दिखते हैं, श्री व्यासदेव लिखते हैं श्रीमद् भागवतम में, दया सर्वभूतेषु। तो इसका मतलब है कि जितने भी अन्य प्राणियां हैं उनके प्रति भी दया। ये है पहली। ये नहीं कि जाकर उनका गला काटो। पहला है दया, दया सर्वभूतेषु। दूसरी है, बोलिए, संतुष्ट्या। संतुष्ट्या येन केन वा, येन केन वा। अर्थात जैसे भी भगवान आपको आपके लिए जो भी व्यवस्था की है इस संसार में जीने के लिए, जो भी आपको मिला है उसमें आप संतुष्ट रहिए। भगवान जी जो हमने के दिले हो तुम्हें चाहे ना फिर संतुष्टि पाएंगे। दे दिले छोटा सा घर, छोटा परिवार,
तने सुन धन दे ले मन जी के तजिया निमन से इने के हमारे चाहिए जस्ती खोजे के तो जस्ती खोजे जेबा तो तोहर बोले से भगवान जी तोर कोटा में जल दे दलो तो तोरा कबो नहीं मिली कितना मेहनत करा कितना कपाट फोड़ दो खुद भी बोला प्रभु प्रभु 20 30 40 50 पुलिस गधा दिया बैल काम करनी धन नहीं तो भाई तोहर प्रारंभ में नहीं बा तोहर प्रारंभ में नहीं बा धन कमाएंगे तो कहां जा तो समय बर्बाद करे है खातिर तोरा कौन चीज ना करेंगे जोन में संतुष्ट जो भगवान दे रहे हो उन में संतुष्ट रह और भक्ति कर तो आदमी आज होएला दुनो आदमी के देखबा तो पूरी समय नहीं बा समय नहीं बा सबके देखा समय नहीं बा काहे सब लोग दौड़त हमजा लक्ष्मी के पीछे नारायण के पीछे कोई नहीं दौड़ता कृष्ण के पीछे कोई नहीं दौड़ता जे कृष्ण के पीछे दौड़वा जे नारायण के पीछे दौड़वा तो लक्ष्मी माता आशीर्वाद दिया तो पहला वही बताए थे दया सर्वभूतेषु एक चींटी को भी नहीं मारना चाहिए आप तो समझे रमेश मत हो रमेश जी क्यों नहीं पूछे जब pareil l'époque c'est moi les sons la préférée de toutes les sons allez bon le côté si bien strict que mathématique assez peut faire qui ne peut faire là bhakti allez bon पहला दया सर्वभूतेषु दूसरा है संतुष्टया ये आप बताओ प्लीज प्रॉब्लम को commencer तीसरी क्या है सर्वेंद्रियो शांत्याच बोलिए सर्वेंद्रियो उपशांत्याच ऊपर शांत्याच अपने इंद्रिय को शांति दीजिए इंद्रिय जो है ना कभी शांत नहीं रहते हैं इंद्रिय का मतलब समझे आप लोग आंख नाक मुंह और कान में उसको आपको माता की दर्जा देनी चाहिए बोले साथ में माता मातृ भक्ति मातृ 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 भक्ति आप लोग पता नहीं मजे खा रहे हो भैया ध्यान दो क्या दे रहे ठीक है भाव कथा चल रही है बोलिए मातृ भक्ति परस्त्रीषु
Thank you.
भगवान जी दो चालू मिला करते, दो चालू मिला उनके बचपन भाई भगवान जी क्या कर रहे हैं? छोटे से नजर मारे फिर भगवान जी गौरव लीला करते हैं तो सब सोच पड़ जाती है कि इतने बड़े बड़े गौ माता की सेवा कैसे करते हैं, क्योंकि वो गोपाल भगवान जी के छोटे से बाल लीला में कर जाएगी। और भगवान जी चाहते हैं कि हम लोग हमेशा
गौ और धाम से प्रतिष्ठा करें, इसलिए उनकी प्रार्थना और ब्रह्मदेवाय अमृताय जगद्गुराय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। तो भगवान जी अभी आगे आगे गैया पीछे पीछे बजाते रहेंगे और हमारे मदन गोपाल भगवान जी कहाँ हैं? बीच में रहते हैं। और कभी ऐसी होती है कि तो छोटी सी गैया बछड़ा पीछे रह जाती है तो भगवान जी क्या करते हैं? पीछे जाकर छोटे से बछड़े को ला करते हैं, हाथों में लाकर उसको आगे रखते हैं। ये भगवान की लीला। इससे सीख मिलती है कि जीवन में हम लोग आगे कितने बढ़ जाए पर क्या करना चाहिए? पीछे मुड़ के देखना चाहिए कि कहीं हम लोग बहुत आगे दूर नहीं निकल जाए और सब जितने भी परिवार जन हैं पीछे पड़े। और खासकर भक्ति में जब हम लोग भक्ति करते हैं तो कभी कभार हम लोग सिर्फ अपने लिए सोचते हैं, दूसरों के लिए भी सोचते हैं। तो इसी का भगवान जी और काली काली गैया गोरे गोरे हुआ। और भगवान जमाने कैसे है? शाम हो गई, शाम हो गई, शाम हो गई। अब देखते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्या खाते हैं? गैया क्या खाते हैं और हमारे जो गाँव वाले वो करते क्या है? क्या खाते हैं या पीते हैं? और हमारे जो लाडला है क्या करता है? छोटे छोटे गैया सब लोग कहते हैं कि भगवान जी माखन चोरी करते हैं। अब ये माखन है क्या? देखिए बात समझनी चाहिए हम लोगों की। हम लोग जब भक्ति नहीं करते हैं तो हमारा जो हृदय है, हमने के जब बोले ना हृदय करे क्या करे, वो कौन सी हो जाएगा? पत्थर बन जाएगा, समझना? तो जब हमने के जो हृदय हमने जो करेजा पत्थर बन जाएगा तो भगवान बोल कैसे रह सकते? और जब भक्ति कथा सुनते वक्त भजन कीर्तन करब सत्संग में आप सतपुच्च होएला, हमने के जो हृदय है ना वही बनेला माखन। भगवान को तेरा छोड़ी पड़ेगा। सब लोग सोचेगा कि माखन बनाता था और भगवान की चोरी करो तो खाली माखन खाता नहीं। भगवान जी हमनी के मन, हमनी के जो चित्त, भगवान जी पोतरा चोरी करे आओ। अर्थात भगवान जी का नाम पड़ा
चित्त जो मनोहर, हमारा मन को हर लेते हैं, ठीक है, और मनचित बुद्धि को हर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। भगवान जी अभी घोटे पर चलने की लीला करते हैं, घोटे पर, और घोटे पर चल रहे हैं तो उनके हाथ कैसे हैं? लकुटी, लकुटी, लकुटी का मतलब क्या है? लकुटी, अरे आप सब लोग इधर सत्संग कर रहे हैं, लकुटी का मतलब नहीं होता, कहते हैं छोटी छोटी लकुटी, छोटी छोटी हाथ, लकुटी, बोले बोले नहीं हाँ लकुटी इसका ही जो बोलते हैं वाही, छोटी छोटी लकुटी, छोटी छोटी हाथ, और छोटी छोटी लकुटी छोटी हाथ से क्या करते हैं भगवान जी? वो बजाते हैं बंसी। देखिए भगवान जी के पास अलग अलग बंसी, अलग अलग बोलते हैं ना, साइज के जो रहते हैं, तो जब छोटे होते हैं बोलते हैं बंसी, और जब लंबे होते हैं बोलते हैं मुरली। मुरली, बांसुरी, बंसी सब अलग अलग है, और एक बेड़ू, सब भी अलग अलग बोलते हैं ना, साइज है। भगवान जी कभी एकदम चले जाते हैं, बोलते ना ध्यान में, तो उस समय वो क्या बजाते हैं? तो उस समय वो मुरली बजाते हैं, एकदम मोटा वाला है। और जब सबको आनंद देते हैं तो वो बजाते हैं, क्या बजाते हैं? वो वेणु, उनका नाम होता है वेणुधारी। बोलिएगा अपने साथ, छोटे
अंतिम पंक्ति है दोबारा हम लोग। तो भगवान जी करते क्या है? राधा रानी गोपीजन मध्य बदलवा भगवान जी क्या करते हैं? रास लीला करते हैं। अब आप लोग इतने सालों से कथा श्रवण कर रहे हैं, कथा सुनत हो ना, भगवान जी के जब भगवान जी रास लीला करेला, इसका मतलब कौन सी बात क्या समझेगा? रास लीला बहुत भला आदमी लोग कथा नहीं सुनते, बहुत सारे कैसे भगवान की पूजा कर सकते। जहां देखा छोटे लोग के नाचने के नाचा था, ये कि कौन आदमी लोग बोले सर जो महापुरुष लोग बोले बस उन लोग के कोनो ज्ञान नहीं। रासलीला के मतलब वही है कि भगवान अपन सब शुद्ध भक्त के साथ अपन लीला कर सब समझ आ रासलीला और क्या कर सके? शुद्ध भक्त से। दुनिया में सब लोग सोचे सर कि हम वर्गा आदमियों बड़े सबसे बड़ा मर्द हम नहीं। शास्त्र बोला कि एक पूरे विश्व में जो देखा तो गोविंदम आदि पुरुषोत्तम हम भजामि, एक ही पुरुष बाकी सब जितना है सब होती है सब प्रकृति शरीर हो मर्द की तरह मुसलमान जी प्रकृति। तो ब्रह्मा जी लोग अपना प्रार्थना बोले ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद अनादि आदि गोविंद सर्वकारण कारणं चिंतामणि प्रकट सत्म स्वरूपवीक्षा दक्षाभितेषु सुरदेव विद्वायन्तम् लक्ष्मी सहस्र शतसम्मोहसेवमानं गोविन्दमानि पुरुषम् तो यहाँ पर ब्रह्मा जी ये प्रार्थना में बता रहे हैं कि सिर्फ आदि पुरुष एक है, वो है गोविंद। और आपको बीच में सुनाई दे करना कि कैसे एक बार शिव जी को जाना था रास लीला। तो जब शिव जी पहुंचे रास मंडल में तो वहां पर वृंदा देवी अर्थात तुलसी माता को रोक दिए कि हे बोलना अंदर प्रवेश मना है, आप नहीं जा सकते। तो शिव जी पूछे लगे काहे नहीं जाके हमारा प्रभु से मिलने के बाद तुलसी मैया देखा रासलीला जब हो रहा था चाहे एक एक पुरुष तो तुम तुम्हारे शरीर का पुरुष है कैसे पूछोगे? तब वो बोला शिव जी ने हमारा पीले के पास प्रभु से तो बोला ठीक बात चला हमारे शरीर तोरा चाइला में गोपी बोले तो हम जी के बोले बाबा बनल गोपी तो उनका नाम बनल गोपीश्वर महादेव जी। तो बोले बाबा बनल गोपी जब जाके भगवान कृष्ण के साथ रास लीला करें तो देखा भगवान जी तो लीला तो भगवान जी का लीला है अपरंपार। तो भगवान जी लीला रचाते हैं शुद्ध भक्तों के साथ और ये शुद्ध भक्त आप भी बन सकते हैं यदि आप भगवान जी बनाए हुए सब पर चले। भगवान जी भगवत गीता में हमको ये सब ज्ञान दिए हैं। आपके सामने यहाँ पर भगवत गीता है, रमेश जी भगवत गीता पढ़ रहे तो आज वो दिन के चाहिए आगे आने से बहुत बड़ा टाटू में चले ही सब तो करवाले कोई नहीं मिलता था जब लोग चीज टाटू में जबेला तो करवाले कोई नहीं जानेगा उनका ये ना भगवत गीता यही टाटू का पाओ तो बंद कर दे अरे मजा करे जब हमनी के बोले से ना कादू में मिला के बोले से वो पुष्ता जब मिला तो बर्बादी रह जाएगा तो मैं वहां से बहुत पुष्ता पकड़ चुका है। इसीलिए सबके लिए आज भगवत गीता है भगवान जी आए हैं और आप लोग एक खरीद कर जाइए घर पर और सब बैठ कर उसको पढ़िए ठीक रमेश बोलिए क्वेश्चन में जो भी कोशिश पूरा कर तो भगवान जी रासलीला करते हैं और जो गोपी है वो है हमारे
बोले श्रीमती राधा रानी, बोले श्रीमती राधा रानी की रानी का जन्म स्थली है रावल और वहां पर एक जगह है बरसाना, तो लोग बोलते हैं बरसाने वाली रानी। तो गाएंगे राधा रानी जय महारानी। आपको सुनाई कथा बीच में, पता नहीं आप लोग ध्यान दिए होंगे। तो आचार्य जी भी आपको सुनाएंगे तुलसी भगवान जी की जो प्रकट लीला है। ध्यान रहे कि भगवान जी जब देखिए हम लोग बहुत बार एक चीज नहीं समझते, भगवान जी यहाँ पर लीला खेलने आते हैं। भगवान जी अजन्मा है, भगवान जी कर्म से परे हैं, फिर भी वही भगवान भगवद गीता में कहते हैं जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं युवेति तत्वतः
चत्वारियं पुनर्जन्म नेति मां वेति सुवचन। कि हे अर्जुन, यदि कोई मेरे जन्म और कर्म के बारे में जो दिव्य है, साधारण मनुष्य की तरह इनकी भगवान जी जन्म लेते हैं और कर्म करते हैं, पर भगवान जी का जो जन्म है और जो कर्म है वो दिव्य है। यदि हम लोग समझ रहे हैं उसको तत्व से, तत्व का मतलब है एकदम गुरु के चरण में जाकर सेवा कर कर, प्रश्न पूछकर सेवा करके आपको जो ज्ञान प्राप्ति होगी, उससे आपको भगवत प्राप्ति होगी। भगवान जी के बारे में आपको ज्ञान मिलेगा। और यदि आपको ये ज्ञान मिलेगा तो क्या होगा? त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मां वेति सुवचन। जब वो मनुष्य अपना शरीर त्यागेगा तो वो वापस इस मृत्यु लोक में नहीं आएगा। तो इस श्लोक को लेकर ध्यान में रखते हुए हम आचार्य जी से निवेदन कर जो निवेदन किया आचार्य जी, आप मुखाग्नि द्वारा हमको सुनाए कथा कुछ बंदोबस्त करते हैं। भगवान जी ठीक है, हाँ धीरे धीरे आप बोले बाल कृष्ण लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान की बड़ी सी सुंदर सी आज जन्मोत्सव का समय है। धन्यवाद। ठीक है, जय। तो भगवान की बड़ी हमारे ऊपर कृपा है और भगवान की बड़ी अनुकंपा है कि हम सभी लोग यहाँ पर संकीर्तन सुन रहे हैं। भगवान के इस दिव्य जन्मोत्सव के अंदर में हम लोग यहाँ पर जमा हुए हैं। समय जो भगवान की पूजा में, यज्ञ में समय गया है, लेकिन ज्यादा समय नहीं लेंगे, लेकिन तो ज्यादा समय नहीं लेंगे, लेकिन थोड़ा सा भगवान का जो है जन्मोत्सव की कथा, ऐसी प्रथा है कि जन्माष्टमी के दिन भगवान के जन्मोत्सव के इस लीला को हम सुनते हैं। तो लीला को सुनने से पहले तो हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम करें, मन में भगवान का ध्यान करें। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जन्माद्यस्य दुर्मयादितरत चार्थेष्वविघ्नस्वराट् तेन ब्रह्मदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरया। तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्ग। ये कथा जो है भगवान के जन्म की कथा श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के अंदर में पूरे भगवान की कृष्ण लीला का वर्णन है। भागवत जी में कथा चलती है, तब कथा यहां पर आती है कि सुखदेव जी से परीक्षित राजा उनको पूछते हैं, कथितो वंश विस्तारो भवतां सोम सूर्यो। परीक्षित राजा जो है सुखदेव जी से पूछते हैं कि सुखदेव जी इस भगवान की कथा, राम की लीला का वर्णन जो आपने किया है वो थोड़े में ही करके समाप्त कर दिया है, कहीं ये भी आप समाप्त जल्दी से नहीं कर दो। तो 10वें स्कंद में भगवान कृष्ण की लीला का ये जो वर्णन है 90 अध्याय में, 90 अध्याय में है, और उसमें भी 10वां स्कंद पूर्वार्ध और 10वां स्कंद उत्तरार्ध, ये 2 भागों में कहा। तो भगवान की लीला का वर्णन है, उसमें चंद्रवंश के राजाओं का वर्णन आता है।
भगवान कृष्ण जो है चंद्रवंश के हैं, भगवान राम जो है सूर्य वंश के हैं। और चंद्रवंश को जिसको सोमवंश कहा जाता है। राम जन्म की कथा आप सभी को पता है, रामायण के अंदर में आती है। राम जी का जन्म हुआ था, कई महीनों तक सूर्य भगवान एक ही जगह पर टिक गए थे। भगवान सूर्य जो है हटने से मना नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनको राम जी का दर्शन करना था। तो कई दिनों तक, कई महीनों तक जो है दोपहर के सिर्फ 12 ही बजे रहे, उससे आगे समय बढ़ा ही नहीं। तो चंद्र भगवान को जो है बड़ा बुरा लगा कि प्रभु आप जो है सूर्य भगवान के वंश में आए, तो मैंने क्या आपका बुरा किया है? तो भगवान ने वरदान दिया कि जाओ, मैं आपके वंश में भी अवतार दूंगा। तो चंद्रवंश के अंदर में भगवान कृष्ण ने अवतार धारण करने के लिए ये जो है लीला की है। अब चंद्रवंश जिसको सोमवंश कहा जाता है, चंद्रवंश की उत्पत्ति जो है ब्रह्मा जी से हुई है। और ब्रह्मा जी से ये उनकी उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा के पुत्र अत्रि हुए, अत्रि के पुत्र चंद्र हुए, और चंद्रमा के पुत्र जो है बुध हुए, बुध के पुत्र आयु, आयु के पुत्र नहुष, नहुष के पुत्र ययाति, ययाति के पुत्र 5 पुत्र हुए। उस 5 पुत्रों में, ययाति के 5 पुत्रों में एक पुत्र हुए, उनका नाम हुआ यदु। और यदु वंश के अंदर में भगवान कृष्ण का अवतार हुआ। अब कथा आप सभी को पता है, ज्यादा विस्तार करने की जरूरत नहीं है। उग्रसेन राजा थे, मथुरा के राजा। उग्रसेन और पद्मावती उनकी पत्नी, उनके एक पुत्र थे, उनका नाम था कंस। और उनके पुत्र का नाम था कंस। कंस जो है बड़ा कहे तो राक्षसी वृत्ति का था। ऐसी सी राक्षसी वृत्ति का कि उनके खुद के पिता को उसने कहा कि आप जो है राज्य करने के लायक नहीं है। उग्रसेन को गद्दी से उतार करके खुद गद्दी पर बैठ गया, राजा बन गया मथुरा का। और ऐसे अत्याचार करने लगा कि सबको मारने लगा, शुभ कार्य कराने बंद कर दिए, और एकदम जो है अत्याचार फैलाने लगा। उनके पिता को जेल में डाल दिया। इस प्रकार कंस का जो है अत्याचार इस मथुरा के अंदर में, और जहां जहां उनका राज्य था वहां पर उनका अत्याचार बढ़ने लगा। अब जो है भगवान कब आते हैं कि भगवान जब कोई सज्जनों की रक्षा करने के लिए, ब्राह्मणों की, गाय की, सबकी रक्षा करने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए भगवान अवतार धारण करते हैं। जब कंस का अत्याचार बढ़ने लगा, कंस अनेक प्रकार से पाप करने लगा, तो भगवान को समझ में आया कि अब जो है पृथ्वी पर जाने का समय आ गया। तो भगवान ने अवतार धारण करने के लिए सब लीला बनाई। अब तो कंस की बात चारों ओर फैलने लगी कि कंस इतना दुष्ट हो गया है, महापापी हो गया है, इतने अत्याचार करने लगा है। होते हैं ना कई लोग, राजा जो है अपने गुप्तचर रखते हैं, अपने जासूस रखते हैं। जासूसों ने जाकर के कंस को बताया कि आपकी नामना जो बड़ी खराब हो रही है, कुछ अच्छा काम कर दीजिए तो आपकी नामना लोगों में होने लगे, कुछ अच्छा काम कीजिए। तो कंस ने क्या किया, उनकी चचेरी बहन थी देवकी, चचेरी बहन की शादी का आयोजन किया। और ऐसा आयोजन किया, सगी बहन नहीं थी, चाचा की बेटी थी। चाचा की बेटी के लिए ऐसा आयोजन किया कि पूरे मथुरा नगर को दुल्हन की तरह सजा दिया। और जो है उनकी बहन देवकी का विवाह वासुदेव के साथ, वसुदेव जी के साथ में तय कर दिया। विवाह का दिन आया, वसुदेव जी जो है बारात लेकर के आए, दोनों की विवाह भी हो गया। तो लोगों में बातें होने लगी, अरे कंस तो बड़ा अच्छा आदमी बन गया, हम तो सोच रहे थे बड़ा बुरा आदमी है। होता ना कई लोग खास करके पॉलिटिक्स में बुरा काम कर दिया, लेकिन 2-4 जगह पर दान दे देंगे तो लोग बोलेंगे अरे बड़ा अच्छा नेता है। होता है ना। तो कंस भी ऐसा काम करने लगा, क्यों? क्योंकि उसकी नामना उसको अच्छी करनी थी। अब तो नामना सुधारने के लिए लोग बातें करने लगे, अरे चचेरी बहन के लिए कोई इतनी धूमधाम से शादी करता है, पूरे मथुरा नगर को सजाया, इतना दहेज दिया, लोग बातें होने लगी। फिर जासूसों ने जाकर के बताया, अरे महाराज तो आपकी नामना तो और बढ़ रही है, आपका तो जो बुरा नाम था उससे नाम आपका अच्छा हो रहा है। तो झूठे लोग है ना, बड़े नाटक वाले होते हैं।
झूठे लोग होते हैं, बड़े नाटकबाज होते हैं। अब तो देवकी जी का जो है विदाई का समय आ गया, उनको विदा करने का समय आ गया। उसको विदा जब कर रहे थे तो नाटक करने लगा, रोने लगा। लोग देखने लगे कि अरे कंस इतना दुष्ट होने के बाद भी देखो अंदर से नारियल की तरह है, ऊपर से सख्त है लेकिन अंदर से कोमल है। चचेरी बहन की विदाई के समय देखो कैसे आंसू बहा रहा है, रोने लगा। उनके जासूस ने बताया महाराज आपका जो बड़ा वाह हो रहा है। उससे भी नाटक और आगे बढ़ाने लगा, क्या अब छोड़ दो, बोला बहन की विदाई मुझसे नहीं देखी जाएगी, मैं खुद अपनी बहन को जो है विदाई करके रथ को चला करके उनको छोड़ कर आऊंगा, विदाई करा करके। अब क्या होता है कि जब बुरा आदमी अच्छा बनने लगे या तो अच्छा बनने का नाटक करने लगे तो भगवान सबको देखते हैं। भगवान ने भी सोचा कि ये चलो जो है ये कुछ ज्यादा ही अच्छा बन रहा है, अब उसका जो है सब खुला पाड़ना चाहिए। होता है ना कभी कभी स्कैम कोई करता है, कोई नेता, तो धीरे धीरे स्कैम कोई बाहर निकालता है, उसकी सूचना फैला देता है। तो देवताओं ने मिलकर के जब विदाई हो रही थी उसका रथ को चला करके मथुरा के नगर के अंदर से जा रहा था। दोनों लोग दोनों तरफ जो है मथुरा के नगर के वासी सब उनको देख रहे थे। अब देखने लगे कि कंस जो है बड़ा कोमल है, अपनी बहन की विदाई करने के लिए खुद रथ चला करके लेकर के जा रहा है। इतना बड़ा राजा होने के बाद कंस मथुरा का महाराज उनकी बहन की विदाई करा रहा है। अब आकाश में से देवताओं ने सोचा कि देवता कि अगर इनके जो पापों को हम खुला नहीं करेंगे तब तक लोगों को पता नहीं चलेगा। तो देवताओं ने क्या किया, देवताओं ने आकाश में से आकाशवाणी की कि हे कंस, तू जिसको लेकर के विदाई कराने जा रहा है वो देवकी का 8वां पुत्र तुम्हारा काल बनेगा, तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। जब आकाश में से आकाशवाणी हुई, वही नाटक करने वाला कंस थोड़ी देर पहले रो रहा था, बिलख रहा था, लेकिन वही नाटक करने वाला कंस जो है अपने खड़ग को, अपनी तलवार को बाहर निकाल करके देवकी को मारने के लिए खड़ा हो गया। लोगों ने देख लिया कि तो पूरा नाटक कर रहा है, रोने का। अभी थोड़ी देर पहले बहन को रोला करके विदा करा रहे, अब तो खड़ग यानी तलवार निकाल करके अब तो इसका गला काटने के लिए खड़ा हो गया। क्यों? क्योंकि अपने प्राणों पर आई ना। कोई भी आदमी ऐसा जो दुष्ट व्यक्ति है, जो झूठा व्यक्ति है, अपने प्राणों पर आती है जब उसके प्राणों पर, तो वो कितना भी नाटक का वो सब नाटक छोड़ करके अपनी असली जात पर आ जाता है। तो कंस भी जो है जैसा उनका स्वभाव से, उन स्वभाव के अनुसार जो है अपनी तलवार निकाल करके देवकी को मारने के लिए खड़ा हो गया। जब देवकी को मारने के लिए खड़ा हो गया तो देवकी जी के पति वसुदेव जी, पति कौन? पति का मतलब होता है जो पत्नी की रक्षा करता है उसको पति बोलते हैं। तो वसुदेव जी ने कहा क्या हुआ, क्यों आप इनको मार रहे? बोला आकाशवाणी आपने सुनी नहीं कि इनका 8वां पुत्र मेरी मृत्यु का कारण बनेगा। बोला 8वां पुत्र बनेगा ना, तो देवकी को मारने से क्या? बोला देवकी को मार दूंगा तो नहीं 8वां पुत्र आएगा, ना उनका जन्म होगा, ना देवकी रहेगी तो किसी का जन्म नहीं होगा। वो कहते थे ना बजेगा बास, ना रहेगा बास, ना बजेगी बांसुरी। देवकी को ही मार देंगे तो कोई पुत्र ही नहीं आएगा। तो उनके मंत्रीगण जो आसपास में खड़े थे ना, उनके जो कहते चापलूस लोग, जासूस लोग, अरे कह महाराज सबके सामने आप अपनी बहन को मार देंगे तो एक तो स्त्री हत्या तो सबसे बड़ा पाप है, उसमें भी आप चचेरी बहन यानी सगी बहन को आप मार रहे हैं तो वो तो सबसे बड़ा पाप है। ऐसा करेंगे तो लोग आपको और बुरा कहेंगे। वसुदेव जी ने कहा कोई बात नहीं, आपको 8वां पुत्र चाहिए ना, इनका 8वां गर्भ, कोई बात नहीं, मैं आपको वचन देता हूं कि इनके 8वें गर्भ को मैं आपको सौंप दूंगा। कहा ठीक है कोई बात नहीं। अब तो विदाई के फिर से तैयारी होने लगी। गड़ा जब भर जाता है तब जाकर के फूटता है, खाली गड़ा नहीं फूटता है। तो बोला इसके गले में थोड़ा खाली लगता है, अब इसका पाप थोड़ा और बढ़ाना चाहिए। नारद जी आ गए, नारद जी आए तो सही लेकिन साथ में कमल का फूल लेकर आए। कंस को बोला तुम इनको जाने के लिए बोल रहे हो, इसको जाने दे रहे हो? बोला हाँ,
क्यों जाने दे रहे हो? बोला इनके 8वां गर्भ जो है मेरी मृत्यु का कारण बनेगा। जब इनकी 8वीं संतान होगी तो वसुदेव जी आकर मुझे सौंप देंगे। बोला तुम मूर्ख हो। बोला क्यों? बोला देखो ये कमल है, कमल में कितनी पंखुड़ियां है? बोला 8 पंखुड़ियां है। बोला यहां से गिनो, तो कंस ने गिनना शुरू किया, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। बोला 8 हुई? हाँ। शुरू कहां से किया? तो बोला यहीं से। बोला खत्म कहां किया? यहीं से। तो सोच लो उल्टे से गिनोगे तो पहला भी 8वां हो सकता है ना, पीछे से गिनेंगे तो पहला 8वां हो सकता है। उसको 2-3 बार गिन कर दिखाया। बोला यहां से गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8। उल्टा गिनोगे तो भी, पीछे से गिनोगे तो पहला 8वां होगा, ऊपर पहले से गिनोगे तो आखिरी 8वां होगा। तो क्या करें? बोला इनको जो है, अब मुझे क्या बोले कि तुम तो बड़े समझदार हो, बुद्धिमान हो। तुरंत कंस ने आज्ञा दी, दोनों को बंदी खाने में जेल में डाल दो। वसुदेव जी और देवकी जी को दोनों को जेल में डाल दिया। और उससे भी बड़ा पाप कहते हैं बाल हत्या, बच्चों की हत्या। अब कंस के थोड़े पाप कम थे तो भगवान ने और पाप बढ़ाए। क्यों? 1 2 3 4 5 6 बच्चों का पाप करवाया उनके हाथ से। अब भगवान के आने का समय था, भगवान तो 8वें गर्भ के रूप में आने वाले थे। तो भगवान ने क्या किया? सबसे पहले महामाया को, योग माया को कहा कि माता जी आप जाइए, आप जाकर के देवकी जी के गर्भ में आ जाइए। और कहते हैं कि भगवती महामाया योग माया देवकी जी के गर्भ में गई। और गर्भ में जाने के बाद उन्होंने कहा था कि आप जो है देवकी जी के गर्भ में जाइए, यशोदा जी के गर्भ में जाइए। यशोदा जी के गर्भ में गई महामाया और कहा कि जब यशोदा जी के गर्भ में आप ऊपर हो जाओ तो वहां से फिर आप देवकी जी के यहाँ पर चले जाना मथुरा में, और वहां जाकर के उस कंस को आप सब बताना। और भगवान देवकी जी के 7वें गर्भ के रूप में कौन आए? भगवान ने अपने अंश को उसके गर्भ में डाला। वो अंश है बलराम जी। 7वें अंशावतार भगवान के जो है 7वें गर्भ के रूप में बलराम जी ने वहां पर अवतरण किया। और भगवान ने वसुदेव जी को कहा कि आप बलराम जी को जो है वहां पर आने के लिए बोला। 7वें संतान के रूप में बलराम जी वहां पर गए और योग माया से कहा कि आप बलराम जी को जो है अपने योग माया से बलराम जी को वहां से लेकर के रोहिणी जी के गर्भ में आप स्थापित कर दीजिए, जिसको बोलते आज की भाषा में क्या बोलते? ट्रांसप्लांट। अभी के समय आता ना वो आईवीएफ कराते लोग, तो आईवीएफ तो पुराने समय में था। किसी के गर्भ को लेकर के किसी दूसरे के माँ के गर्भ के अंदर में बच्चे को उत्पन्न करते हैं। ये आजकल से नहीं, भागवत के समय से प्रमाण है। योग माया ने देवकी जी के गर्भ में से बलराम जी को लेकर के सीधा रोहिणी जी के गर्भ में प्रवेश करा दिया। और वहां पर रोहिणी जी के यहाँ पर भगवान बलराम जी के रूप में अवतरण हुए। अब 7वें संतान की जो है सूचना तो मिली थी कि देवकी जी गर्भवती हुई है, लेकिन फिर पता चला कि देवकी जी को शायद गर्भ के अंदर में बच्चे का नाश हो गया। किसी ने खबर दे दी उसको कि देवकी जी को 7वां गर्भ धारण तो किया था, लेकिन कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई, शायद संतान गर्भ में ही नाश हो गई है। अब भगवान के आने का समय हो गया। भगवान के आने का समय जब हुआ तो कहते हैं कि भगवान चंद्रवंश के अंदर में आए। अब ये भाद्रपद का महीना था। अब ये जो महीना चल रहा है इसको बोलते हैं भाद्रपद महीना। भाद्रपद का मतलब होता है भद्र, भगवान जो है शुभ है। भद्र का मतलब होता है शुभ, आनंद देने वाले। हम मंत्र बोलते हैं भद्रम कर्णे, तो भगवान जब जहां पर आते हैं वहां सब चारों ओर आनंद ही रहता है। भागवत जी का पहला श्लोक आता है सच्चिदानंद रूपाय। भगवान का रूप कैसा है? सच्चिद और आनंद वाला रूप है। तो भगवान जहां जाते वहां आनंद ही आनंद रहता है। देखिए वसुदेव जी और देवकी जी जेल में थे, लेकिन वहां फिर भी आनंद में थे। उनको कोई कष्ट नहीं था, क्योंकि उनको पता था हमारे यहाँ पर भगवान खुद आने वाले हैं।